वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सीटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? इसका आंसर है ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वॉटसन। मनोविश्लेषण आत्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्राइड। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है एक व्यवहार का विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शैक्षणिक मूल्यांकन। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। मनोवैज्ञानिक को व्यवहार का विज्ञान किसने कहा? वाटसन ने। मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मानित है। यह कथन C.W. वैलेंटाइन का है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान है एक आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है व्यक्ति की रुचियां, अभिक्षमताएं, अभियोग्यताएं, वातावरण है। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान मन है किसने कहा? जेम्स ड्रेवन ने। शिक्षा मनोविज्ञान है मनोविज्ञान का एक अंग। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के पीछे जाने को प्रभावित करना। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना। शिक्षक मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता शिक्षा प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाला ज्ञानुभव और शिक्षण का मूल्यांकन। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों योग्यता एवं क्षमताओं को अध्ययन में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से यह सब संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण या वातावरण से। नेक्स्ट है आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में निम्नलिखित कार्य होता है वर्गीकरण, सरणीयन, आलेखी, निरूपण। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जाता है यह सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक भी। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बालक की अभिव्यक्ति व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता और शिक्षण विधियों में सुधार। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा और वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन था फ्रोबेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह बताता है कि शिक्षा के उद्देश्य संभावित है या नहीं। सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है प्रेरणा व पुनर्लवन के प्रभाव का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह कहलाते हैं मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक बालक। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का अध्ययन है सीखना। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने दिया था? स्किनर ने। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यह कथन वुडवर्थ ने दिया था। अगला है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है पालन पोषण करना, सामने वालों सामने लाना और नेतृत्व करना। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षा से, दर्शन से और मनोविज्ञान से। मनोविज्ञान शब्द के समांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900। सफल एवं प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग।
छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। बुद्धि परीक्षण विषय है शिक्षा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। जब शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, शिक्षण बालकों से निकट का संपर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं और शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षणिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ है शिक्षक शिक्षार्थी मधुर संबंध। हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक की। नेक्स्ट है अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक युवा या वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है फ्रोबेल का। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और विधियों सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है, यह कथन था ली का। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है सर्वांगीण विकास में। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा मनोवैज्ञानिक आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है नो। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसने दिया? सॉरे एवं टेलफोर्ड का है। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक। गौरीसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान होना। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कोलेस्निक के अनुसार कैसा है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य है बालकों के माननीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। यह किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है, ली का। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक हैं विलियम जेम्स। समय सारणी में गणित विज्ञान या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? मनोविज्ञान के आधार पर। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष की आवश्यकता शारीरिक सुडौलता। मनोज्ञ का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, शैक्षिक संस्थाओं में मानव व्यवहार से है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करना। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा पर्यावरण व वातावरण से। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य हैं बालक के व्यक्तित्व का विकास, शिक्षण कार्य में सहायता एवं शिक्षण विधियों में सुधार होना। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी बालक को युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन है फ्रोबेल का। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास।